हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये पढ़ के और समझ के ये बात क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट्स कि भगवान ने कितनी मेहनत से, फुर्सत से हमारी आँखों को बनाया है। स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट फीचर डाले गए हैं ताकि हम सब कुछ अच्छे से देख सकें। तो आइए स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं। यह है ह्यूमन आई। अब आप सिंपल सा यहां एक ऑब्जेक्ट है इस आई के सामने, तो क्या होगा स्टूडेंट, आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि इस ऑब्जेक्ट से रे जाएगी, लेंस से टकराएगी और रेटिना पर मीट करेगी और वहां पर इमेज बनेगी। फिर वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसा ही एक और सिचुएशन लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इस केस में ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा पास रखते हैं आई से, या फिर इस सिचुएशन से थोड़ा सा पास रखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो इस केस में देख सकते हैं स्टूडेंट कि रे जाएगी और लेंस से टकराएगी, फिर रेटिना पर इमेज बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, खासकर आपको लेंस पर ध्यान देना है स्टूडेंट्स। तो हमने दो डिफरेंट सिचुएशन लिए हैं। अब आपको पता है कि लेंस का इक्वेशन होती क्या है स्टूडेंट्स। आपको पता है स्टूडेंट्स क्या इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अच्छे से इक्वेशन को पढ़ा है स्टूडेंट्स और मैंने आपको अच्छा से पढ़ाया है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि मैं पहले भी इसके विषय में डिस्कस कर चुका हूँ। अब स्टूडेंट इन दोनों सिचुएशन को देखो। इस सिचुएशन में, इस इक्वेशन में अगर हम u की बात करें तो दिस डिस्टेंस इज u, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस u। और इसमें u की बात करें, तो इसमें u थोड़ा कम है, इनका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम है, या फिर बोल सकते हैं u का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, कम है। आपको समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स? ठीक है, ये दोनों एक ही आदमी की आंख है। दोनों एक ही आदमी की आंख है। एक ऑब्जेक्ट को दूर में रखा गया है और एक बार पास में लाया गया है। दोनों केस में u क्या हो गया है स्टूडेंट्स? चेंज हो गया है स्टूडेंट्स। दिस इज क्लियरली अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। इस सिचुएशन में आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि u क्लियरली चेंज हो रहा है। इस सिचुएशन में स्टूडेंट u आप देख सकते हो क्लियरली, यहां पर ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? चेंज हो रहा है। u जो है स्टूडेंट क्या हो रहा है, यहां पर चेंज हो रहा है। लेट अस टॉक अबाउट v। स्टूडेंट्स ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस केस में देखो स्टूडेंट्स, इस केस में v की बात करो तो डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड v। इनमें भी अगर v की बात करो तो दिस इज अगेन लेंस एंड रेटिना।
दोनों केस में भी क्या स्टूडेंट्स, सेम, मतलब इस फॉर्मूला में भी की क्वांटिटी सेम रहेगी स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, भी की क्वांटिटी यहां पर इस क्वांटिटी में सेम रहेगा। ये जो भी है स्टूडेंट अनचेंज रहेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब कभी स्टूडेंट्स आंख के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हम उसको अलग अलग दूरी पर रख सकते हैं ना, वो दूर भी उसे रख सकते हैं और पास भी रख सकते हैं। समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स? इसलिए ये जो इक्वेशन होगी, जब हम इस लेंस की फॉर्मूला लगाएंगे तो लेंस वाला ये क्वांटिटी वो चेंज हो सकती है, लेकिन ये क्वांटिटी जो है वो कभी चेंज नहीं होगी स्टूडेंट, क्योंकि आंख को हमेशा इमेज रेटिना पर ही बनानी पड़ती है। तो ये क्वांटिटी हमेशा चेंज होती है स्टूडेंट्स। आप समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स मेरी बात को? भी जो है ना स्टूडेंट्स, भी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? दैट इज बिटवीन लेंस एंड रेटिना, लगभग 2.5 सेंटीमीटर तक होती है स्टूडेंट्स। इसलिए 1/v जो होते हैं, ये जो v का क्वांटिटी जो होता है, v जो होता है वो फिक्स होती है हमेशा स्टूडेंट्स। अब मैथमेटिकली इस इक्वेशन को देखेंगे स्टूडेंट्स तो आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। जब इस इक्वेशन को मैथमेटिकली देखेंगे तो आपको इसको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये क्वांटिटी जो है स्टूडेंट्स, ये क्वांटिटी हमेशा सेम रहने वाली है, चाहे ऑब्जेक्ट कितनी दूर पर भी रहे, चाहे यहां पर रहे चाहे यहां पर रहे, या दूर पे रहे या पास रहे। लेकिन ये क्वांटिटी चेंज होती रहेगी स्टूडेंट्स। u का क्वांटिटी हमेशा चेंज होती रहेगी स्टूडेंट। इनका मतलब अगर u का क्वांटिटी चेंज होती रहेगी स्टूडेंट, इनका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए इस क्वांटिटी को भी चेंज होना पड़ेगा, यानी इसको भी वेरिएबल होना पड़ेगा स्टूडेंट्स। मतलब इस क्वांटिटी को सेटिस्फाई करने के लिए फोकल लेंथ भी चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा चेंज हो रही है। समझ रहे स्टूडेंट? क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा चेंज हो रही है, हमेशा ये फिक्स्ड है। अगर ये चेंज हो रहा है तो इसको भी चेंज होना पड़ेगा। इसका मतलब जो फोकल लेंथ है, ये जो लेंस का, इसका फोकल लेंथ, ये जो फोकल लेंथ है लेंस का, ये जो फोकल लेंथ है लेंस का, उसको भी चेंज होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इस सिचुएशन में फोकल लेंथ को अलग होना पड़ेगा और इस सिचुएशन में फोकल लेंथ अलग होना पड़ेगा। उसी लेंस का यहां फोकल लेंथ अलग होगा और यहां पर फोकल लेंथ अलग होगा। समझ रहे स्टूडेंट? ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट में स्टूडेंट इस टॉपिक का राज छुपा हुआ है। देखो स्टूडेंट, अगर आप नॉर्मल लेंस को लेते हैं, अगर आप नॉर्मल लेंस लेते हैं, वो किस चीज़ का बना होता है? वो तो ग्लास का बना होता है ना। जैसे स्पेक्स ले लो,
या चश्मा ले लो या कोई कैमरा ले लो या कोई ऑप्टिकल डिवाइस ले लो, उसमें भी लेंस होता है स्टूडेंट्स। तो वो लेंस किस चीज़ का बना रहता है? ऑब्वियसली वो ग्लास का बना होता है, समझ रहे स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स आंखों में जो लेंस होता है आपको क्या लगता है? डेफिनेटली नॉट। अगर वो ग्लास का बना होता स्टूडेंट्स, अगर वो ग्लास का बना होता तो हमारी आंखें या आपकी आंख डैमेज हो सकती है ना। आंख के अंदर जो लेंस होता है वो ग्लास का नहीं बना होता है स्टूडेंट्स। वो किस चीज़ का बना होता है? वो बना होता है फ्लेक्सिबल मसल्स से बना होता है स्टूडेंट। देखिए ये फ्लेक्सिबल मसल्स का बना होता है स्टूडेंट, या फिर हम बोल देते हैं वो ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल लेंस का बना होता है। फर्स्ट पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि आंख में जो लेंस होती है वो बना होता है ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल मसल्स का बना होता है। क्यों बना होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि ट्रांसपेरेंट, अगर हमारी लेंस, हमारी आंखें ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो लाइट आंख से कैसे क्रॉस कर सकेंगे या लेंस से कैसे क्रॉस हो सकेंगे? राइट स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, इस फ्लेक्सिबल लेंस का बना होता है, इस फ्लेक्सिबल लेंस का बना होता है स्टूडेंट्स। आंख में जो लेंस होता है ना स्टूडेंट्स वो फ्लेक्सिबल होता है। आंख में जो लेंस होता है वो फ्लेक्सिबल होता है स्टूडेंट्स। और ये जो लेंस ग्लास का बना होता है वो रिजिड होता है स्टूडेंट, ये रिजिड होता है। और आंख में जो बना होता है लेंस वो फ्लेक्सिबल होता है। मतलब ये जो लेंस है स्टूडेंट्स जैसा का तैसा रहेगा। और आंख में जो लेंस होता है स्टूडेंट्स वो उसका शेप चेंज हो सकता है। मतलब आंख में जो लेंस होता है वो अपना शेप चेंज हो सकता है, चेंज कर सकता है। आप उसका एक ये शेप ले लो, आंख का लेंस का ये शेप ले लो, इलोंगेटेड शेप ले लो। एक आंख का या फिर लेंस का एक दबा हुआ शेप ले लो, ठीक है। फिर से मैं एक बात को दोहराता हूं स्टूडेंट्स, आप लेंस का ये शेप ले लो या ये शेप ले लो। ये जो शेप है इलोंगेटेड शेप है इसका, और ये जो शेप है इसको बोलेंगे कॉम्प्रेस्ड शेप। कॉम्प्रेस्ड, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। आपके आंख में जो लेंस लगा होता है वो फ्लेक्सिबल होता है स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबल, समझ रहे स्टूडेंट्स। देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, लेंस के, देखिए स्टूडेंट्स, लेंस के ऊपर में देखिए ये जो दिख रहा है ऊपर में, और लेंस के नीचे, लेंस के ऊपर और लेंस के नीचे दो मसल्स होते हैं जो इसके बारे में हमने पढ़ाया है आपको। तो ये कौन सा मसल्स रहते हैं स्टूडेंट्स? सही समझ रहे हैं स्टूडेंट, ये सिलियरी मसल्स होते हैं। और यहां पर भी एक सिलियरी मसल्स होते हैं। सिलियरी मसल्स लेंस के ऊपर और लेंस के नीचे दोनों तरफ होते हैं। और जो लेंस होते हैं दोनों सिलियरी मसल्स के बीच में हैंग करते रहते हैं, लटकते रहते हैं। और ये जो सिलियरी मसल्स है
यही रिस्पॉन्सिबल होता है लेंस का शेप चेंज करने के लिए। वो सिलियरी मसल्स इसको दबाएगा, इसको दबा सकता है। जब इसको दबाता है तो ये छोटा हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, लेंस सिलियरी मसल लेंस को दबा रहे तो छोटा हो जाता है, और ये सिलियरी मसल्स स्ट्रेच करेगा, यानी ऊपर की ओर जाएगा, मतलब स्ट्रेच मतलब ऊपर होगा, तो ये लंबे हो जाते हैं। सिलियरी मसल्स जब स्ट्रेच होते हैं तो लंबे हो जाते हैं। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स आप मेरी बातों को? बिल्कुल आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, आंख की जो लेंस है इसका शेप चेंज हो सकता है। तो किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ आई लेंस। इसको आप लिख भी सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, सिलियरी मसल्स आर responsible for changing the shape of eye lens I hope you understand स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, जब लेंस का शेप इलोंगेटेड होता है, देखिए इलोंगेटेड होता है, तो इसका फोकल लेंथ अलग होता है, और जब ये कॉम्प्रेस्ड होता है तब इसका फोकल लेंथ अलग होता है। जब लेंस अपना शेप चेंज कर रहा है, जब लेंस अपना शेप चेंज कर रहा है तो इसका फोकल लेंथ भी चेंज हो रहा है ना स्टूडेंट्स। इस सिचुएशन में देखो स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन में जब शेप इलोंगेटेड है तो इसका शेप लार्ज फोकल लेंथ होगा स्टूडेंट्स, लार्ज फोकल लेंथ। और जब शेप कॉम्प्रेस्ड शेप का होता है तो स्मॉल फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ का होता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू गेट दिस पॉइंट स्टूडेंट्स। तो सिलियरी मसल्स का शेप चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जिससे इसकी फोकल लेंथ चेंज होते रहता है। अगर स्टूडेंट आप यू की बात करो, अगर स्टूडेंट आप यू को अलग अलग वैल्यू दोगे, यानी यू को अलग अलग वैल्यू दोगे, तो स्टूडेंट्स समझने वाली बात है, अगर यू को अलग अलग वैल्यू दोगे, अलग अलग वैल्यू दोगे मतलब ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखोगे, कभी दूर रखोगे कभी सामने रखोगे, तो इसका शेप चेंज होता है लेंस का, और फोकल लेंथ इस फॉर्मूला में एडजस्ट होते रहता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको सारे बेसिक चीज़ें बता दी स्टूडेंट्स। अब मैं इसे कंबाइन करके कंप्लीट पिक्चर देता हूँ। देखो स्टूडेंट, हमने पहले से पढ़ रखा है कि कोई ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देता है, जब वो इन्फिनाइट और 25 सेंटीमीटर के बीच में होता है। हमने पढ़ा है। सपोज करो कि ये आई है, अब ऑब्जेक्ट सपोज कर लो दूर में है, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पर है,
तो ये ऑब्जेक्ट तो इसका इमेज रेटिना पर बनेगी या रेटिना पर बन रहा होगा, ठीक है, कोई डाउट की बात नहीं है स्टूडेंट्स। इस टाइम पर जब ऑब्जेक्ट दूर है तो ये जो लेंस है इलोंगेटेड स्टेट में होता है, ताकि ये इक्वेशन में सेटिस्फाई हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब होता क्या है, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट पास आता रहेगा, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट पास होता है तो ये क्वांटिटी चेंज हो रही है स्टूडेंट्स। तो इस इक्वेशन में फोकल लेंथ, ये जो फोकल लेंथ भी चेंज होने की ज़रूरत है। अगर जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट न पास आते रहेगा तो इस लेंस का फोकल लेंथ भी चेंज होते रहेगा, चेंज होने की ज़रूरत है कि नहीं। पहले ये ऑब्जेक्ट दूर था तो ये इलोंगेटेड था, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट पास आता है तो ये कंप्रेस्ड होकर जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे सामने आया स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट सामने आ गया तो ये लेंस कंप्रेस्ड होकर ये ऑब्जेक्ट कंप्रेस्ड होता है। क्या स्टूडेंट, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा ये लेंस कंप्रेस्ड होता है, कंप्रेस होता जाएगा, होते जाएगा, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट सामने आएगा वैसे वैसे लेंस कंप्रेस्ड होता जाता है। और इमेज हर केस में कहां पर बनेगा स्टूडेंट्स, रेटिना पर बनेगा। जब ऑब्जेक्ट दूर में था फिर भी रेटिना पर इमेज बन रहा था, जब ऑब्जेक्ट सामने आया तो फिर भी ऑब्जेक्ट रेटिना पर बना। फिर से देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट पास आता है ये आई लेंस कंप्रेस होता जाता है। अब उसी तरह से स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट दूर ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, ये क्या होगा, फिर आई लेंस क्या होगा, दूर ले गए हैं यहां पर आ गया तो आई लेंस क्या होगा स्टूडेंट, इलोंगेटेड। समझ में आ रही है हमारी बात आपको, ठीक है। अब इसको धीरे धीरे पास ला रही हैं, धीरे धीरे पास लाएंगे तो ये आई लेंस क्या होगा स्टूडेंट, कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा। दूर ले जाएंगे तो इलोंगेटेड हो जाएगा, पास लाएंगे तो कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा। अब समझ रही है मेरी बात, आप समझ रहे हैं मेरी बात स्टूडेंट्स। जब आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को चेंज करते हैं स्टूडेंट, जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं तो आपका 1/ये क्वांटिटी जो जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या होगा स्टूडेंट्स, चेंज हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो ये क्वांटिटी चेंज हो रहा है, तो लेंस अपना शेप चेंज करता रहता है और इसका फोकल लेंथ चेंज होता है। फोकल लेंथ क्या होगा स्टूडेंट, लेंस का फोकल लेंथ चेंज होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। एक्चुअली में ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स, लेंस का कंप्रेस्ड होना और लेंस का इलोंगेटेड होना हमारी आंख में ऑटोमेटिकली हो रही होती है, पर हमें पता नहीं चल रहा है स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये बातें आपको याद होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो आई का लेंस जो होगा वो कैसा होना चाहिए, इलोंगेटेड। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट फार है तो लेंस कैसा रहेगा, इलोंगेटेड। क्या रहेगा स्टूडेंट्स, इलोंगेटेड। अगर ऑब्जेक्ट पास है
यानी नियर नियर, तो लेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कॉम्प्रेस्ड। समझ में आ रही है बात? आप स्टूडेंट्स अगर रात में तारों को देख रहे हो तो आई लेंस कैसा होता होगा स्टूडेंट्स? बताइए। इलोंगेटेड होती होगी। तो तारों को देख रहे हैं तो इलोंगेटेड ही होती है ना। लेकिन स्टूडेंट्स आप कुछ पढ़ रहे हो या आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आप पास की चीजों को देख रहे हो, तो उस टाइम हमारी आई का जो लेंस होती है स्टूडेंट्स क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड होता है स्टूडेंट, कॉम्प्रेस्ड। और इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट पावर ऑफ एकोमोडेशन। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? इसी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब स्टूडेंट्स क्या है? ऑब्जेक्ट जब आगे पीछे हो रहा है अलग अलग डिस्टेंस पे, तो आई अपना लेंस एडजस्ट कर लेता है स्टूडेंट्स, ताकि इमेज हर टाइम इमेज रेटिना पर बन सके और ठीक से आपको दिखाई दे। दिस एबिलिटी ऑफ आई एडजस्ट इज फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। मैं इसको लिख भी देता हूं। पावर ऑफ एकोमोडेशन इज एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ so that is always formed on retina irrespective of object distance। irrespective बोले तो चाहे ऑब्जेक्ट दूर रहे या पास आए, चाहे ऑब्जेक्ट दूर हो या पास हो, वो तो इमेज हमेशा रेटिना पर ही बनेगा। उसी को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। एंड दिस इज अ पावर ऑफ एकोमोडेशन स्टूडेंट्स। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज देख सकते हैं स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट को तभी हम देख पाते हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट टू 25 सेंटीमीटर के बीच में है। हमने देखा स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर यानी कोई चीज़ हमारी आंख के पास आ जाए तो उसे हम ठीक से नहीं देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है वो भी हम समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। मान लो ये हमारा आई है और दूर में मान लो ये हमारा ये दूर में एक ऑब्जेक्ट है और ये जैसे जैसे पास आता है तो आई लेंस कॉम्प्रेस्ड होता जाता है, और ऑब्जेक्ट बहुत पास आ गया। देखो स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट बहुत पास आ गया तो ये काफी कॉम्प्रेस्ड हो गया। बात को समझ रहे स्टूडेंट्स? तो सपोज कर लो कि ऑब्जेक्ट की दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट और पास आएगा, अगर ऑब्जेक्ट और पास आएगा तो इसको और कंप्रेस्ड होना पड़ेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट और पास आ जाए, इधर आ जाए इधर, तो इसे और कंप्रेस्ड होना पड़ेगा और ताकि इमेज रेटिना पर बन सके। लेकिन स्टूडेंट्स ये और कंप्रेस्ड नहीं हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि ये लेंस फ्लेक्सिबल होता है, पर ये इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं होता है कि आप इसे और कंप्रेस्ड कर दो। ऐसा थोड़ी ना होता है। होता है क्या स्टूडेंट, जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर होता है तो ये मैक्सिमम फ्लेक्सिबल लेंस हो चुका होता है। अब ऑब्जेक्ट और पास आएगा या फिर लाओगे तो ये कॉम्प्रेस नहीं हो सकता है।
इतना भी ये फ्लेक्सिबल नहीं है कि ये कॉम्प्रेस्ड हो जाए, इसलिए रेटिना पर इमेज नहीं बन पाती है और हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता है स्टूडेंट्स। इसलिए अगर 25 सेंटीमीटर से ऑब्जेक्ट पास है तो हम लोग क्लियरली देख नहीं पाते। इस फोटोग्राफ से देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है? ये लेडी आपको अच्छा से दिखाई नहीं दे पा रहा होगा आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेडी किन्हीं की आंखों से 25 सेंटीमीटर के बहुत नज़दीक में है, 24-23 सेंटीमीटर में। इस कारण से ये धुंधलापन दिखा रहा, ब्लर दिख रहा है स्टूडेंट्स। पर ये लेडी देखिए आपको क्लियर दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लेडी 25 सेंटीमीटर के दूरी पर खड़ा है और इस कारण से ये क्लियरली देख पा रहा है। आपको ये दोनों फोटोग्राफ से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो लेट्स डू सम एनसीईआरटी क्वेश्चन। What is the far point and near point of the human eye with normal vision? स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया अभी कि फार पॉइंट, नॉर्मल आई का फार पॉइंट कितनी होती है? बताइए स्टूडेंट। यस स्टूडेंट, इन्फिनाइट, आप सही बोले स्टूडेंट्स। और नियर पॉइंट बताइए स्टूडेंट, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स। बताइए स्टूडेंट कहाँ पर? रेटिना। वेरी गुड। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन अबाउट 25 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा स्टूडेंट्स। द चेंज इज फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज काउज्ड बाय द एक्शन ऑफ द। किसके कारण से आई लेंस चेंज होता है स्टूडेंट्स? सिलियरी मसल्स स्टूडेंट्स। वाई इज अ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। ये अभी बताया है मैंने स्टूडेंट्स, क्योंकि बिकॉज सिलियरी मसल्स स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग फर्दर। स्टूडेंट, जब ऑब्जेक्ट इससे भी 25 सेंटीमीटर से भी कम डिस्टेंस पर हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता स्टूडेंट्स, जिसके कारण से इमेज जो है परफेक्टली रेटिना पर नहीं बनती है। इसके स्टूडेंट और भी आप इलोंगेटेड करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई? स्टूडेंट्स, इमेज डिस्टेंस, देखिए यहां पर इमेज डिस्टेंस इंक्रीज द डिस्टेंस। समझना स्टूडेंट, इमेज डिस्टेंस कैसे चेंज होती है? ऑब्जेक्ट को दूर और पास ले जाते हैं आई से, तब ना स्टूडेंट। क्या लगता है आपको? इमेज डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहती है ना स्टूडेंट्स? आंसर, इमेज डिस्टेंस क्या रहती है स्टूडेंट? तो कांस्टेंट रहती है ना। कांस्टेंट डज नॉट चेंज। ये तो चेंज नहीं होते हैं ना स्टूडेंट इमेज डिस्टेंस, वो तो लेंस और रेटिना के बीच के डिस्टेंस होती है ना। रेटिना स्टूडेंट्स, इमेज डिस्टेंस जो होती है वो लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस होती है ना। डज नॉट चेंज। कितना होती है, कितना रहती है स्टूडेंट डिस्टेंस? लगभग 2.3 सेंटीमीटर।